हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज का, और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था सूचना का अधिकार अधिनियम देश में कब से लागू हुआ है। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये भारत में लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। आज का पहला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत व्यक्ति को ग्राम पंचायत की सीमा के कितने किलोमीटर के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। पहला ऑप्शन है 10 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 7 किलोमीटर, ये किलोमीटर होगा। तीसरा ऑप्शन है 5 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 4 किलोमीटर। तो मनरेगा के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने रोजगार प्राप्त करने के लिए अप्लाई किया है तो उस व्यक्ति को उसके ग्राम पंचायत की सीमा के 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी नेशनल रूरल इमरजेंसी एक्ट 2005, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, चौथा ऑप्शन है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत कब से हुआ है। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2009 से, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2010 से, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2016 से, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014 से। तो जो कृषक जीवन ज्योति योजना है इसकी शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान करना। ठीक है, राज्य शासन के द्वारा कृषकों को जो वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत किया गया था, जिसके तहत ये प्रावधान था कि 3 HP तक के जो बिजली बिल है, कृषि पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रतिवर्ष की छूट देना, और 3 से 5 HP तक के जो कृषि पंप है उसके बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रतिवर्ष छूट दिया जाना। ठीक है, और अगस्त 2018 से 5 HP तक जो सिंचाई पंप है उसको निःशुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए फ्लैट दर का विकल्प भी दिया गया है कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए। तो इसको याद करना है। ठीक है, इसके जो प्रावधान है उसको। अगला प्रश्न है, मनरेगा को पहली बार कितने जिलों में लागू किया गया। पहला ऑप्शन है 300 जिलों में, दूसरा ऑप्शन है 120 जिलों में, तीसरा ऑप्शन है 250 जिलों में, चौथा ऑप्शन है 200 जिलों में। तो जो मनरेगा है इसको पहली बार 200 जिलों में लागू किया गया था। तो ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 किलोमीटर की दूरी के बाहर कार्य करने पर मनरेगा वर्कर्स को कितने प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी मिलती है। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 20%, चौथा ऑप्शन है 5%। तो अगर किसी व्यक्ति ने मनरेगा के अंतर्गत जो है रोजगार प्राप्त करने के लिए अप्लाई किया है और उसको जो है अगर रोजगार 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर मिलता है, ग्राम पंचायत की सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर अगर रोजगार दिलाया जाता है, तो जो अतिरिक्त दूरी है तय करने के लिए उनको जो है अतिरिक्त मजदूरी दिया जाता है। तो कितना अतिरिक्त मजदूरी दिया जाता है? तो 10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है मनरेगा के अंतर्गत कार्य मांगने के 15 दिनों के भीतर कार्य प्राप्त करना,
दूसरा ऑप्शन है 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर रोजगार दिए जाने के मामले में मजदूरों को अतिरिक्त मजदूरी पाने का अधिकार होता है। तीसरा ऑप्शन है यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति में प्रथम 30 दिन में मजदूरी दर का 1/3 बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाता है। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है मनरेगा के अंतर्गत कार्य मांगने के 15 दिनों के भीतर कार्य प्राप्त करना, मतलब 15 दिनों के भीतर कार्य प्रदान किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा है 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर रोजगार दिए जाने के मामले में मजदूरों को अतिरिक्त मजदूरी पाने का अधिकार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर कोई भी व्यक्ति है उसको मजदूरी जो है 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर अगर मिलता है तो ऐसी स्थिति में उसको 10% जो है अतिरिक्त मजदूरी पाने का अधिकार होता है। तीसरा ऑप्शन है यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर उसने अप्लाई किया उसके 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति होता है वो बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होता है उसको, जो व्यक्ति है उनको। अगला ऑप्शन है यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति में प्रथम 30 दिन में मजदूरी दर का 1/3 बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो अगर प्रथम 30 दिन में मजदूरी दर का 1/4 बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है अगर उसको 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में फिर 30 दिन के बाद जो है उसको मजदूरी दर का 1/2 बेरोजगारी भत्ता मिलता है अगर उसको रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तब की स्थिति में। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है रोजगार देना, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है अधोसंरचना निर्माण, चौथा ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन। तो ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं में जो योजनाओं का उद्देश्य हो सकता है, बिल्कुल रोजगार देना हो सकता है, सामाजिक सुरक्षा ये भी हो सकता है, अधोसंरचना निर्माण, गरीबी उन्मूलन ये सभी हो सकते हैं। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना प्रदान न करे तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कितने बार अपील किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, तीसरा ऑप्शन है 2 बार, चौथा ऑप्शन है 4 बार। 4 बार, ठीक है। तो यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना नहीं देता है तो जो आरटीआई अधिनियम है 2005 उसके अंतर्गत जो सक्षम प्राधिकारी है उसके समक्ष 2 बार अपील किया जा सकता है। कितनी बार? 2 बार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है आम आदमी बीमा योजना की पात्रता है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के समस्त परिवार, दूसरा ऑप्शन है गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण भूमिहीन परिवार, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार। तो जो आम आदमी बीमा योजना है इसकी पात्रता में आते हैं ग्रामीण भूमिहीन परिवार, यानी ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आजीविका के दृष्टिकोण से जल ग्रहण प्रबंधन में किस नई गतिविधि को शामिल किए जाने हेतु मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है। पहला ऑप्शन है पशुधन प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन है कुटीर उद्योग, तीसरा ऑप्शन है प्रसंस्करण उद्योग, चौथा ऑप्शन है व्यवसाय प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला पशुधन प्रबंधन। अगला प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है नगरीय गरीबी उन्मूलन, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता करना, चौथा ऑप्शन है गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना। तो जो अंत्योदय कार्यक्रम है इसका उद्देश्य होता है गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना, तो ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश में हुआ। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो सोशल ऑडिट है इसका उद्गम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन के पश्चात कितने जिलों में योजना लागू किया गया है। पहला ऑप्शन है 200 जिलों में, दूसरा ऑप्शन है 330 जिलों में,
तीसरा ऑप्शन है 450 जिलों में, चौथा ऑप्शन है समस्त जिलों में। तो जो 1 अप्रैल 2008 के बाद मनरेगा योजना के 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन के पश्चात जो है समस्त जिलों में इसे लागू किया गया। किसको? मनरेगा को। तो राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है नवांजोर, दूसरा ऑप्शन है बिहान, तीसरा ऑप्शन है मितान, चौथा ऑप्शन है अटल सुरक्षा। तो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है इसको बिहान नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिहान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 60:40, दूसरा ऑप्शन है 65:35, तीसरा ऑप्शन है 55:45, चौथा ऑप्शन है 50:50 का। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर जो राशि व्यय है उसका अनुपात होता है 60:40 का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 60:40। अगला प्रश्न है, अमृत नमक वितरण योजना के हितग्राही कौन हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है अंत्योदय परिवार के राशन कार्डधारी, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिकता परिवार के राशन कार्डधारी, तीसरा ऑप्शन है अंत्योदय तथा निःशक्त परिवार के राशन कार्डधारी, चौथा ऑप्शन है अंत्योदय तथा प्राथमिकता परिवार के राशन कार्डधारी। तो जो अमृत नमक वितरण योजना है इसके हितग्राही हो सकते हैं अंत्योदय तथा प्राथमिकता परिवार के राशन कार्डधारी, यानी ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य पंचायत योजना का लाभ किन क्षेत्रों के लिए है? पहला ऑप्शन है सामान्य क्षेत्र के विकासखंड, दूसरा ऑप्शन है आदिवासी क्षेत्र के विकासखंड, तीसरा ऑप्शन है शहरी क्षेत्र के विकासखंड, चौथा ऑप्शन है सभी क्षेत्र के विकासखंड एवं ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, सभी क्षेत्र के विकासखंड एवं ग्राम। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है 60 वर्ष तक राशि जमा करना होगा, दूसरा ऑप्शन है आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अटल पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है, सही नहीं है। तो पहला है 60 वर्ष तक राशि जमा करना होगा, बिल्कुल सही है कि जो प्रीमियम राशि है वो 60 वर्ष तक जमा करना होता है। दूसरा आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा, ये जो ऑप्शन है वो गलत है, आधार कार्ड अनिवार्य होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 गलत है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के लिए अपात्र कौन है? पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स न देने वाले और व्यापारी, दूसरा ऑप्शन है इनकम टैक्स न देने वाले और बेरोजगार, तीसरा ऑप्शन है इनकम टैक्स देने वाले और सरकारी नौकरी करने वाले, चौथा ऑप्शन है इनकम टैक्स देने वाले और व्यापारी। तो अटल पेंशन योजना के लिए अपात्र कौन है? तो इनकम टैक्स देने वाले और जो सरकारी नौकरी करते हैं वे अपात्र हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी योजना है जिसमें 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि ग्रामीण क्षेत्र में धारण करते हैं तथा दूसरों की कृषि भूमि पर मजदूरी करते हैं? पहला ऑप्शन है अटल पेंशन योजना, दूसरा ऑप्शन है अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना, तीसरा ऑप्शन है अमृत नमक वितरण योजना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना। इसके अंतर्गत जो पात्रता रखने वाले जो हितग्राही हैं वे होते हैं जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि भूमि है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले या वो व्यक्ति जो है दूसरे की कृषि भूमि में मजदूरी करते हैं, तो वो पात्र होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कौन सी योजना लाई गई है? पहला ऑप्शन है सांसद आदर्श ग्राम योजना, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, तीसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना, चौथा ऑप्शन है विधायक आदर्श ग्राम योजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा आंसर सही है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।